मेरे मौला अली नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, खबरदार अल्लाह ने जब हीना खलक़ल्लाहुल खल्क़, खुतबा हम्माम का आगाज़ और इब्तदाई जुमले हैं मौला के फरमान। जब अल्लाह ने मखलूक को खल्क़ किया तो गनी अन ताअतिहिम व आमिनन अन मासियतिहिम। आमादा है मैं तर्जुमा करूँ। अल्लाह ने जब मखलूक को खल्क़ किया तो वो उनकी इताअत से गनी था और उनकी मासियत से महफूज था। अगर अल्लाह की मासियत करने वाले ये समझ रहे हैं कि अल्लाह की खुदाई पर कोई फ़र्क आ जाएगा तो जान लो कि अल्लाह की खुदाई पर कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। अल्लाह को सारी दुनिया माने तब भी अल्लाह, और अल्लाह को कोई ना माने तब भी अल्लाह। अल्लाह हमारे माने जाने से नहीं पहचाना जा रहा, मोहम्मद और अली की वजह से पहचाना गया। सलावत पढ़ लें मोहम्मद और अली। मुझे अंदाज़ा है रात बहुत हो गई है और आप बहुत देर से तशरीफ़ फरमा हैं। ये एक सोच है, ये एक आप एक लफ्ज़ मनफी माना में बोलते हैं मगर वो लफ्ज़ मनफी नहीं है। वो एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में ये बच्चे बोलते हैं माइंड सेट, एक सोच, एक ख़याल। उस ख़याल के मुताबिक ही फिर रवैये बनते हैं जी, एक माइंड सेट के मुताबिक ही रवैये बनते हैं। अल्लाह हमारा माइंड सेट मुरत्तब कर रहा है, हमारी सोच को मुनज़्ज़म कर रहा है। ये सोच लो कि तुम्हारी इबादतों से मेरी खुदाई नहीं बढ़ती और ना ही तुम्हारे गुनाहों से मेरी खुदाई में कमी आती है। गुनाह का भी नुकसान तुम्हें है और इबादतों का भी फ़ायदा तुम्हें है। ये जो नमाज के औकात है ना, ये अल्लाह के औकात नहीं है, हमारे औकात। हम ये नमाज के औकात से अपने औकात को मुनज़्ज़म करते हैं। अल्लाह हमें इन वक्तों में नहीं मिलता। बाज़ लोगों को तो मुसल्ले पे भी अल्लाह नहीं मिलता, बाज़ लोगों को तो मस्जिद में भी अल्लाह नहीं मिलता। नाराज़ ना होइएगा, बाज़ लोगों को मक्के जाकर भी अल्लाह नहीं मिलता। और बाज़ लोग अगर आईने में अपनी शक्ल देख लें तो अल्लाह समझ में आ जाता है। भाई सलवात पढ़ लें नबी की ज़ात पर। जी खबरदार खबरदार, अल्लाह तलाश करने के लिए किसी दर्रे में, किसी सहरा में, किसी पहाड़ की गार में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अपने ऊपर ही गौर कर लें। ये मेरे मौला सादिक का फरमान है जो मैं सुना रहा हूँ। मौला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह को जानना चाहते हो ना तो अल्लाह सारी कायनात में नज़र आता है, तुम्हारे 6 फीट के बदन में नज़र आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह भरपूर मजमा है, जितनी दरियाँ बिछी हुई हैं वो सब पुर हैं। थोड़ा सा जो मेरे अहबाब खड़े हैं वो भी बैठेंगे तो सवाब ज़्यादा हो जाएगा। एक और सलवात नबी की ज़ात पे। 2-3 मंजिलें लूँगा, आपकी तवज्जुआत अब मेरे साथ बेहतर हो गई हैं, थोड़ा सा मैं 1-2 मंजिलें लूँगा। इस आय करीमा में अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह ने वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ऐ मेरे नबी जिन्होंने ख़ुद अपने ऊपर ज़्यादतियाँ की हुई हैं वो अगर आपके पास आ जाएं, ऐ मेरे नबी तुम्हारे पास आ जाएं, या अल्लाह तू अपने पास क्यों नहीं बुला रहा? अच्छा, इसी आयत में कभी कह रहा फरमा रहा है, इस आयत में इरशाद हो रहा है कि तुम्हारे पास आ जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें और तुम माफ़ कर दो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसा लगता है कि अल्लाह के पास जाओ तो वो नबी के पास भेजता है और नबी के पास जाओ तो वो अल्लाह के पास भेजता है। भाई जिसे रसूलुल्लाह समझ में आ गए उसे अली समझ में आ जाएगा जी। मसला तो सारा ये सोच है, ये इस सोच का मसला है कि सिर्फ हमें अल्लाह से बात करनी है। तौहीद नाशनास तौहीद परस्तों ने जितना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है इतना किसी मुसलमान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। कुरान मजीद में जिस अंदाज से अल्लाह हमारी सोच को मुनज़्ज़म करना चाहता है वो ये सोच है जी। अक़ीदा तवस्सुल, वसीले का अक़ीदा। भाई ये मिंबर अक़ीदे के दिफा की जगह है। इस मिंबर से अक़ायद का दिफा भी होगा, तबलीग भी होगी और अक़ायद की मजबूती भी पेश की जाएगी। तमाम तर एहतराम को मलहूज़ रखते हुए, सबके दिलों का ख्याल रखते हुए अपने नज़रिए को माकूल अंदाज से पेश करना ही मिंबर और खिताबत है। ज़रूरी है कि हम अपनी बात करते हुए किसी को चुटकी ही भरेंगे तो बात होगी, बग़ैर चिढ़ाए भी तो बात हो सकती है ना।
फसाहत व बलागत सीखना है तो अली से सीखें। मेरे मौला ने नहजुल बलागा में जो बोलने का ढंग अता किया है उसका तकाजा यही है कि बात भी हो जाए और बात बुरी भी ना लगे। तो हम अपने दिफा, अपने अकायद के दिफा में एक अकीदा हमारा बहुत रोशन अकीदा ये है कि हम अल्लाह से बात करना चाहते हैं मगर वसीले के साथ। और ये हमारा अकीदा क्या होता है? मेरा अकीदा ये, मैं कौन हूँ भाई? हमारा कोई अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा है तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर मेरे पास अपने अकीदे के लिए आयत नहीं है तो मुझे अपने अकीदे की इस्लाह करना चाहिए। अगर मेरे पास अपने अकीदे के लिए कोई सही हदीस नहीं है, कोई मुतवातिर हदीस नहीं है, तो मुझे अपने अकीदे की इस्लाह करनी होगी। ये अकायद इमामिया, जितना पुराना ये नज़रिया है ना, जितना पुराना ये मज़हब है, जितना पुराना ये अकीदा और मसलक और मज़हब है, इतने ही इसके पास दलाइल भी ज़्यादा हैं। जी, जो पुराने स्कूल होते हैं ना, उनके पास तजर्बात ज़्यादा होते हैं। जो पुराने इदारे होते हैं उनके पास तजर्बात भी ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा कदीम तरीन अगर कोई नज़रिया है तो वो इस्लाम का नज़रिया तशय्यो का नज़रिया है। नाराज़ ना हो तो मैं एक जुमला कह दूँ, अज़ीज़ान गिरामी, तशय्यो और इस्लाम ये दो चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम की बेहतरीन तस्वीर को तशय्यो कहा जाता है। इस्लाम की बेहतरीन तशरीह को तशय्यो कहा जाता है। वाकई इस्लाम अगर समझना है तो आ जाओ अहले बैत के दरवाजे पर, वो बताएंगे कि इस्लाम क्या है।